नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू प्रैक्टिस विद देव। आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन जीके जीएस के देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, यदि आप लोग एमटीएस के एग्ज़ाम, आरपीएफ हो गया, एसएससी जीडी हो गए, इनकी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट साबित होगा। एनटीपीसी जिनको देना है उनके एग्ज़ाम में भी यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। क्लियर है? तो चलिए देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो स्क्रीन पे लगा हुआ है, पूछा गया है कि जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? तो ऑप्शन ए में पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु है, केरल है, उड़ीसा है। तो इसका आंसर बन जाएगा पश्चिम बंगाल। जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। क्लियर है बात? देखिए यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से देश पाल्क स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं? अभी हाल फिलहाल जो यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा गया था। तो ये कौन से देश जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर है भारत एवं श्रीलंका। याद रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 153 में लिखा हुआ है 3 दिसंबर 2015। ये तो पुराना हो गया, इसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए? इंपॉर्टेंट है। तो 3% मत पाने चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? ये भी कई बार पेपर में आया हुआ है। तो किसने किया था? VKR राव। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो VKR राव। क्लियर है? देखिए पूछा गया है किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? तो प्राकृतिक संसाधन पर भी निर्भर करता है, पूंजी निर्माण पर भी निर्भर करता है, बाजार के आकार पर भी निर्भर करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्लियर है? देखिए यहाँ पूछा गया कि राष्ट्रीय आय किससे निर्मित होती है? 4 ऑप्शन लिखा हुआ है। किसी धन उत्पादक गतिविधि द्वारा, किसी श्रमशील गतिविधि द्वारा, किसी लाभकारी गतिविधि द्वारा, किसी उत्पादक गतिविधि द्वारा। तो इसका आंसर ऑप्शन डी बनेगा, किसी उत्पादक गतिविधि द्वारा। क्लियर है? राष्ट्रीय आय किससे निर्मित होती है? तो किसी उत्पादक गतिविधि द्वारा। देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो देखिए जो मुद्रा आपूर्ति है वो आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित की जाती है, यानी हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा गया है। WTO का मुख्यालय कहाँ पर है? ये भी कई बार आया हुआ है, तो इसको याद रखिएगा, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है WTO का मुख्यालय। ठीक है, देखिए यहाँ पूछा गया कि भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है, यानी राइस बाउल कहा जाता है? और ऑप्शन में आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, केरल है, कर्नाटक है। तो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा तमिलनाडु। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो याद रखिएगा जोग प्रपात, यानी ऑप्शन नंबर डी, जोग गरसोप्पा इसे कहा जाता है। ठीक है, जिस पे स्टार मैं बना रहा हूँ वो सभी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? ऑप्शन में कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, न्यूक्लिक अम्ल है। तो इसका आंसर बन जाएगा न्यूक्लिक अम्ल। अचल संपत्ति किसको माना जाता है? न्यूक्लिक अम्ल। भूमि का जल मूल रोमों तक किस दबाव में पहुंचता है? तो याद रखिएगा कोशिका दबाव। भूमि का जल मूल रोमों तक किस दबाव में पहुंचता है? तो कोशिका दबाव में पहुंचता है। क्लियर है बात? चलिए देखेंगे 164। पूछा गया है कि किसी परंपरा में पीर से क्या आशय है? तो पीर क्या होते हैं? सूफियों के गुरु होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो याद रखिएगा 1699 में की गई थी। पहला क्वेश्चन तो ये है।
और ये भी पूछा जाता है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, तो खालसा पंथ की स्थापना जो है वो गुरु गोविंद सिंह ने की थी, याद रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, देखिए यहाँ पूछा गया पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन था, तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर बनेगा। 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर इस समय किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, ये इसका आंसर बन जाएगा। तो ये पूछा गया है कि, ये तो पुराना हो गया, इसे छोड़ दीजिए। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, इंपॉर्टेंट है, सीएजी जिसे कहते हैं, तो 6 साल का होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए पूछा गया भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त तो कौन था, यह भी क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल पूछा गया, तो सुकुमार सेन थे, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पूछा गया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है, तो याद रखना है 65 साल होती है सर्वोच्च न्यायालय की, और 62 साल होता है उच्च न्यायालय का। देखिए पूछा गया है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है, तो 100 से 120 दिन का होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पूछा गया है शीत ऋतु में पशुओं के प्रसुप्ति काल को क्या कहते हैं, तो इसे कहा जाता है हाइबरनेशन, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। राष्ट्रमंड ये पुराना हो गया, छोड़ दीजिए। देखिए यहाँ पूछा गया कि बिना रुकावट वैश्विक प्रसारण हेतु कम से कम कितने तुल्यकाली उपग्रह जरूरी होंगे, तो याद रखना है 2। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है, तो सर्वोत्तम विद्युत चालक कौन है, चांदी है। मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं, तो एपीकल्चर कहा जाता है। यह भी अभी क्वेश्चन पूछा गया था यूपी पुलिस कांस्टेबल में। रक्त के स्कंदन हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है, तो विटामिन के, यह भी पेपर में आया हुआ है, याद रखना है विटामिन के। ठीक है, चलिए इनको देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है, तो वैयक्तिक नेटवर्क नहीं है, बाकी सभी हैं। ये पुराना हो गया, छोड़ दीजिए। देखिए यहाँ पूछा गया उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है, तो पोटेशियम, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है, तो याद रखना है आइसोप्रीन का है, यह भी पूछा गया है। देखिए यहाँ पूछा गया है सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है, तो हीलियम। तो सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता है, याद रखना है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का प्रमुख घटक है, तो ब्यूटेन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है, तो इसका नाम है काला बक्सा। ठीक है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल से संबंधित है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। देखिए ये पूछा गया कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से शुरू हुआ था, तो केरल से शुरू हुआ था, याद रखना है, ये भी कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पूछा गया पोलियो की रोकथाम के लिए पहली प्रभावी वैक्सीन किसने बनाई थी, तो जोनस ई साल्क, ऑप्शन नंबर बी ये भी आया हुआ है। ठीक है, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी, तो वास्को डिगामा ने, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। पूछा गया भारत में पहली बार 26 नवंबर 2015 को कौन सा दिवस मनाया गया, तो संविधान दिवस, ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है, करंट का क्वेश्चन था, इसको आप छोड़ भी सकते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र वायु से वायु वाला प्रक्षेपास्त्र है? तो याद रखना है अस्त्र, ऑप्शन नंबर डी। युआन किस देश की मुद्रा है? चीन की मुद्रा है युआन। ठीक है। IUCN द्वारा प्रमुख संकटग्रस्त जीवों को कितने वर्ग में वर्गीकृत किया गया है? तो 7 वर्गों में। पूछा गया है मिनी माता रोग किस कारण से हुआ था? तो पारा के कारण मिनी माता रोग होता है, कई बार पेपर में ये आता है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन परत जो है आपके समताप मंडल में पाई जाती है, ये भी कई बार पूछे जाते हैं, क्वेश्चन में ऑलरेडी आ रखे हैं। ठीक है, चलिए। पूछा गया राष्ट्रीय एकता परिषद NIC का अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री। ठीक, ऑप्शन ए। पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? तो हिरोशिमा में। देखिए, 2 जगह फेंका गया था, हिरोशिमा और नागासाकी में, लेकिन पहली बार हिरोशिमा में फेंका गया था। पूछा गया, याद रखना है, जापान के दोनों शहर हैं। चलिए, निम्नलिखित किस देश से भारत का उन्नत जेट प्रशिक्षक HAWK से संबंधित, ये तो छोड़ दीजिए इनको, दिसंबर 2015 में जारी, ये भी पुराने क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे जा चुके हैं, इनको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा पेपर में। मान के चलिए कि 90% आने की संभावना है और ज़रूर यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मैथ्स के मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो अपलोड कर रखे हैं प्रीवियस ईयर के, और रीजनिंग के। आप सभी लोग प्लेलिस्ट जरूर चेक करें और उस वीडियो को देख लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही है। जय हिंद।